डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड निकालने पर वो स्वयं से विभाजित हो, यानी कि स्वयं यानी कि जो संख्या रहेगा वो खुद से विभाजित होगा, एक से भी विभाजित हो गया, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। कहने का मतलब साफ साफ है, एक से विभाजित, स्वयं से विभाजित और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वैसी सब संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में हम सबसे पहले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे 4 ले लेते हैं। देखिए 4, तो 4 को हम यहाँ पर देखें, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 किससे कटेगा, 2 एकम 2। तो यहाँ से हम 4 लिखेंगे तो 4 का फैक्टर खुद एक 4 भी होगा और 2 भी होगा और 1 भी होगा। ठीक है जी। तो अब देखिए 4 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, यानी कि स्वयं से तो कट ही रहा है, एक अन्य संख्या से भी कट रहा है, प्लस में 1 से भी कट रहा है, यानी कि ऐसी सब संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है जी। तो चलिए आप क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम 2 भाग में हम करने वाले हैं सॉल्व। पहले ऊपर वाला भाग को हम लिखते हैं यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, तब देखिए इन सभी संख्या में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ यानी कि 2 बार है। तो यहाँ पर 13 देखेंगे तो 2 बार है। ठीक है जी। अब 13 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 में 13 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, प्लस अब 13 में 13 से भाग देंगे तो 1 बार में। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, 7 में 11 से गुणा करेंगे 77, में 1 से गुणा करेंगे 77 प्लस का 1। ध्यान से देखिएगा, 13 कोष्ठ हटेगा तो गुणा, 77 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 78। तो अब देखिए ये 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है। 78 का फैक्टर करेंगे तो 13 6 2 से भी कटेगा, यानी कि इसका गुणनखंड 1 से अधिक हो रहा है। ठीक है, 1 और स्वयं से भी अधिक हो रहा है, प्लस में अन्य संख्या से भी कट रहा है। ठीक है जी। इसलिए इसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, अब इसी में दूसरा भाग है जो यहाँ पे दिया है 7 गुणे 6। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। ठीक है, अब इन संख्या में देखेंगे उभयनिष्ठ कौन सा है, यहाँ पे 2 बार संख्या क्या मिल रहा है, 5 है जो 2 बार है इसमें। ठीक है जी। तो यहाँ पर 5 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 गुणे 6 गुणे, अब 5 से 5 में भाग देंगे 1 बार में। ठीक है, गुणे का चिन्ह, फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस है, प्लस देंगे। अब 5 है, अब देखिए 5 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में, 1 बार में जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे ये इसको हम गुणा कर देंगे, टोटल तो कितना आएगा, गुणा करने पर आपका आएगा 1008 प्लस का 1। ठीक है जी। अब देखिए 5 कोष्ठ हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा होगा, 1008 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी फैक्टर देखेंगे तो ये 5 है, 1009 है और 1 भी है, इसमें 1 भी इसको लिख सकते हैं दोनों में। ठीक है ना जी, 1 भी इसमें क्या है, इसका गुणनखंड है, तो इसलिए हमारा भाज्य संख्या है, संतुष्ट हो गया। अब लिख सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, साबित कर दिया, यानी कि 2 से अधिक इसका गुणनखंड है। जब 2 से अधिक इसका गुणनखंड होगा तो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इस चैप्टर का प्रश्न संख्या 7 है, यानी कि आखिरी क्वेश्चन है। दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में
रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन में है, दिया है सोनिया द्वारा कितना समय लगता है एक चक्कर लगाने में। सोनिया को हम एस से डिनोट करते हैं। सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है। ठीक है जी, अब देखिए अब एक और है, यहाँ पे रवि है। रवि को कितना मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में। रवि को आर से हम प्रदर्शित करते हैं, 12 मिनट लगता है। जब भी ऐसा सब क्वेश्चन देगा तो उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि न्यूनतम दूरी। ठीक है जी, न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अलग अलग। ठीक है जी, देखिए ध्यान से 18 एक साइड 12 लिख दिए हमने। यहाँ पे 18 में हम 2 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, और 9 में 3 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग देंगे 12 में तो कितना बार में, 6 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार में जाएगा। 3 से भागा 3 में देंगे तो 1 बार में जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे 18 का गुणनखंड बराबर, जो इसका गुणनखंड आया फैक्टर आया यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है जी, फिर 12 का हम गुणनखंड लिखेंगे तो 12 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 आया है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो कॉमन है उसको यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे दोनों में कॉमन है। ठीक है जी, ये कॉमन वाला हमने क्या बोला है, एलसीएम निकालने से पहले, यानी कि जो कॉमन नहीं रहता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए पहले लाइन में क्या है, 3 है जो कॉमन नहीं है, और दूसरी लाइन में क्या है, 2 है। ठीक है जी, अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसमें से एक संख्या लेंगे यानी कि 2 लेंगे। ठीक है ना, अब इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इसमें से एक संख्या निकालेंगे, और इसमें 1 मिल रहा है तो इसमें से एक संख्या निकालेंगे। अब सभी को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, बढ़ती आई 36, 36 में 1 से गुणा करेंगे 36, यानी कि 36 मिनट यहाँ पे, यानी कि 36 मिनट के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।